नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंग और बिलाईगढ़ जिले के टेढ़ी बद्रा गांव के सैकड़ों ग्रामीण गुरुवार को भड़गांव तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने धान पंजीयन रद्द कराने की मांग को लेकर तहसीलदार और SDM को फिर से ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले 1.5 महीने से टेढ़ी बद्रा गांव के ग्रामीण कलेक्टर और SDM कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 70 साल से जिस जमीन पर वे रहते आए हैं उसे जगदीश नामक व्यक्ति अपना बताकर कृषि पंजीयन करा चुका है और वहीं से धान भी बेच रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक यह जमीन पहले मध्य प्रदेश शासन के सीलिंग एक्ट में थी, लेकिन अब उसी जमीन का पर्चा पट्टा जारी कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर उनके मकान, बाड़ी और खेती मौजूद हैं, वहां जगदीश ने कभी कोई कृषि कार्य नहीं किया। बावजूद इसके अधिकारियों और पटवारी की मिलीभगत से उनका पंजीयन करा दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पंजीयन को तत्काल रद्द किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं भड़गांव तहसीलदार नीलिमा अग्रवाल का कहना है कि भौतिक सत्यापन कराया गया है और यदि जमीन पर जगदीश द्वारा धान नहीं लगाया गया है तो उसका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। हम लोग यहाँ टेढ़ी बद्रा में 60 साल हो गए वहाँ निवास कर रहे हैं। तो एक जगदीश बिंझा करके है व्यक्ति, जो अभी वर्तमान में 11 तारीख को धान बेचने का वो टोकन जारी कर लिया है। इसीलिए हम लोग तहसीलदार मैडम से और SDM साहब से उसको निरस्त करने के लिए आवेदन देने आए थे। अभी अधिकारी से मुलाकात हुई, क्या कहोगे? अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि उसका धान का पंजीयन को निरस्त किया जाएगा करके बोले हैं। इससे पहले भी आप लोग शिकायत किए थे क्या? इससे पहले हाँ 2 बार हो गए हैं और कलेक्टर के पास भी गए थे। कलेक्टर को भी आवेदन दिए थे और ये SDM को और दिए थे, तहसीलदार मैडम को दिए थे और जोरा का शाखा प्रबंधक है उसको दिए थे, भड़गांव के शाखा प्रबंधक को भी दिए थे। लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ हम लोग का और उसका धान पंजीयन हो गया है और वो धान का टोकन भी हो गया है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसका निरस्त किया जाए। निरस्त क्यों किया जाए, ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ वो धान का वो पैदावार वहाँ खेती करते ही नहीं है और आधा तो हम लोग का घर बस्ती पूरा बसा है, तो उसका धान का पंजीयन कैसे होगा? इसीलिए हम लोग आवेदन देने आए थे। टेढ़ी बद्रा में जगदीश पिता बलदेव के नाम से 15 हेक्टेयर की भूमि है। ग्राम वासियों का कहना है कि हम उस पे काबिज हैं वर्षों से और जगदीश पिता बलदेव उस पे काबिज कास्त नहीं है, परंतु उनका धान पंजीयन उनके नाम से था, तो उनके टोकन को निरस्त कर उनसे धान ना खरीदा गया। इसका भौतिक सत्यापन कराया गया है पटवारी के द्वारा और भौतिक सत्यापन के बाद उनका यदि वो धान नहीं लगाए हैं और काबिज नहीं है तो उनका टोकन निरस्त करके धान खरीदी नहीं की जाएगी। अच्छा, ये पंजीयन कराने का प्रावधान क्या है? कौन सी भूमि को जो है पंजीयन कराया जा सकता है धान का? जो खेती की भूमि है उस पे पंजीयन होता है इसमें। और इस बार तो DCS हुआ था, DCS के थ्रू ही धान का रकबा निर्धारित हो गया है। इस तरह से त्रुटि होना चाह रहे हैं तो DCS के थ्रू ही उसमें धान है। वर्तमान में धान लगा ही हुआ है। DCS में ये शो नहीं होता है कि किसने धान लगाया है। जो खसरा नंबर जिसके नाम से है उसका DCS हुआ है, उसमें धान पाया गया है, इसलिए धान दिखा रहा है उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।